मनुष्य इस धरती का इकलौता प्राणी है जिसके भीतर ईश्वर को जानने की जिज्ञासा होती है। देखा है आपने छोटा बच्चा कितना प्रश्न पूछता है, प्रश्न ही प्रश्न होते हैं उसके भीतर। आपके पास उत्तरों की कमी पड़ जाएगी, इस धरती के बड़े से बड़े विद्वान के पास उत्तर की कमी पड़ जाएगी, लेकिन बच्चे का प्रश्न समाप्त नहीं होगा। अनंत जिज्ञासा होती है उसके भीतर, वो सब कुछ जान लेना चाहता है। ये आसमान किसने बनाया, ये सूरज और तारे किसने बनाए, ये वृक्ष किसने बनाए, ये पशु किसने बनाए। हर बच्चा जो है उसके भीतर अनंत जिज्ञासा बैठी है। ये जो अनंत जिज्ञासा है ना, ये उत्तरों से संतुष्ट नहीं होती है। ये अनंत जिज्ञासा संतुष्ट होगी सिर्फ और सिर्फ उस स्रोत को पाके जिस स्रोत से प्रश्न उठ रहे हैं। जिस स्रोत से प्रश्न उठ रहे हैं उस स्रोत को अगर उसने पा लिया तभी उसकी जिज्ञासा शांत हो सकती है, अन्यथा शांत होने वाली नहीं है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, वर्षों फिलॉसफी की चुना और चुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहां थी वहीं रही। सैकड़ों वर्षों से दार्शनिक इस बात पे खोजबीन कर रहे हैं, एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं कि खुदा कैसा होता है, ईश्वर कैसा होता है। कोई कहता है कि वो दो होता है, द्वैत है, तो कोई कहता है कि नहीं दो नहीं है, अद्वैत है। कोई कहता है कि नहीं नहीं ना द्वैत है ना अद्वैत है, वो विशिष्ट अद्वैत है। दो में भी विशिष्ट है, वो विशिष्ट होके एक हो जाता है। सैकड़ों दार्शनिक मत हैं, लेकिन कोई भी मत आज तक यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि वास्तव में ईश्वर क्या है। आज भी ईश्वर क्या है यह प्रश्न उतना ही उलझा हुआ है जितना कि आज से हजारों वर्ष पहले उलझा हुआ था। तो आखिर ये जो जिज्ञासा है व्यक्ति की, ये क्यों शांत नहीं होती है? ये जिज्ञासा कहाँ खो जाती है जीवन के दौर में? यदि ठीक से आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हम बच्चे की जिज्ञासा का उत्तर देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। हम उसकी जिज्ञासा को मार देने की कोशिश करते हैं। बच्चा जो प्रश्न उठा रहा है वो जीवन के मौलिक प्रश्न हैं, बुनियादी प्रश्न हैं। वो वही प्रश्न हैं जो गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने 27 साल की उम्र में उठाए थे कि मेरे जीवन के दुखों का कारण क्या है। ये वही प्रश्न हैं जो 17 साल के विवेकानंद ने उठाए थे कि आपने ईश्वर को देखा है। ये मौलिक प्रश्न है जो छोटा बच्चा उठाता है, लेकिन ये सिर्फ अपवाद की तरह होता है कि कोई बच्चा बच जाता है हमारे उस अपराध से जो हम करते हैं बच्चों के साथ, उसकी जिज्ञासा को मारने की। कोई बच्चा जो बच जाता है वो अपनी जिज्ञासा को जिंदा रख लेता है, वो जाके विवेकानंद बन पाता है, वो जाके सिद्धार्थ गौतम बन पाता है। अन्यथा क्या हो जाता है ऐसा कि इस धरती पे करोड़ों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों में से सिर्फ कुछ गिने चुने लोग, उंगलियों पे गिन लिए जाएं इतने भर लोग परमात्मा की राह पे चल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम बच्चे की जिज्ञासा को मार देने की कोशिश करते हैं। जो प्रश्न बच्चा उठाता है उसका उत्तर हमें नहीं पता, हमें पता नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं बच्चे को, हम ये ईमानदारी से बच्चे से नहीं कह पाते कि हमें नहीं पता, बल्कि हम उल्टे सीधे उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वो पूछता है भगवान कहाँ होता है, तो हम कहते हैं कि भगवान मंदिर में होता है। कोई सिखाता है कि भगवान मस्जिद में होता है, तो कोई तीसरा सिखाता है कि वो गिरिजे में होता है। वो जो मंदिर में भगवान होता है सिखा रहा है, उससे पूछिए कि क्या मस्जिद में नहीं होता है, क्या गिरिजे में नहीं होता है? और अगर हर जगह होता है तो ऐसा क्यों कहा कि मंदिर में ही होता है? क्यों नहीं ईमानदारी से कह दिया बच्चे से कि हर जगह होता है? लेकिन नहीं, इतनी ईमानदारी हम बच्चे के साथ नहीं दिखाते कि जो बात हमें पता नहीं है वो हम ईमानदारी से बच्चे को कह दें कि हमें नहीं पता है। तुम ढूंढो, तुम्हें अगर किसी दिन मिल जाए तो तुम हमसे भी आके कह दें हमने ढूंढा, हमें नहीं मिला है। तुम ढूंढो और तुम हमें भी बता देना। तो यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ ईश्वर की बातें होती हैं, परमात्मा की बातें होती हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। मैं देखता हूँ कि हमारा समाज जो कि इतने अधिक ईश्वर की बातें करता है, वो धीरे 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 इतना ढोंगी कैसे हो गया है
कैसे वो ढोंग पे खड़ा हो गया है। एक तरफ आप देखेंगे कि भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत में जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, भारत धर्म की जन्मभूमि रहा है। भारत ने ही धर्म को पैदा किया और धर्म यहाँ से सारी दुनिया में फैला है। दुनिया के सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु यदि आप खोजने जाएं तो शिव हैं। शिव से पीछे कोई नहीं मिलता। शिव ने जो ध्यान की विधियां बताई, शिव ने जो सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, आज बड़े से बड़े विद्वान ये बताते हैं कि वही ज्ञान जो है वो सारी दुनिया में फैला। वो ज्ञान चाहे पश्चिम में गया हो, चाहे अमेरिका में गया हो, चाहे चीन में गया हो, कहीं भी गया, लेकिन वो कैलाश से ही गया है। शिव की दी हुई वो विधि है जो सारी दुनिया में फैली है। तो भारत जो कि धर्म की जन्मभूमि रहा है, आज भारत धर्म के मामले में इतना पाखंडी कैसे हो गया है कि एक तरफ हम कहते हैं कि धर्म जो है वो जीवन का सबसे उन्नत विषय है, सबसे श्रेष्ठ विषय है, लेकिन जब हम आदमी के जीने के ढंग को देखते हैं तो उस जीने के ढंग को देख के नहीं लगता कि इस आदमी के जीवन में धर्म सबसे श्रेष्ठ बात है। क्यों? क्योंकि वो आदमी धन के पीछे भाग रहा है। उस आदमी से अगर आप बात करिए तो वो कहेगा कि धर्म सबसे श्रेष्ठ बात है, लेकिन वो भाग रहा है धन के पीछे, वो भाग रहा है भोग के पीछे, वो भाग रहा है वस्तुओं के पीछे, वो भाग रहा है सांसारिकता के पीछे। ऐसा क्यों है? यदि धर्म जीवन का सबसे श्रेष्ठ विषय है तो धर्म जीवन की मुख्य धारा में होना चाहिए ना, धन जीवन की मुख्य धारा में नहीं होना चाहिए। और यदि धन जीवन की मुख्य धारा में है तो इसका मतलब है कि धर्म की ये जो बातें हो रही है ना, ये सिर्फ बातें हैं, खोखली बातें हैं। इनमें कोई सार्थकता नहीं है, इनमें कोई जीवंतता नहीं है। इनके भीतर की जो वास्तविकता है ना, वो पीछे कहीं छूट गई है। मैं आपसे बताऊं कि इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे हो रहा है, उस देवता के नाम पे हो रहा है जिसका नाम इस देश के जन जन के मन में बड़ी श्रद्धा के साथ बसता है। लेकिन उस आयोजन को सुनने के लिए मेरे सामने 20 लोग भी नहीं बैठे। आज मैं छपरा गया था, रास्ते में जगह जगह सरस्वती की प्रतिमाएं देखी। हर प्रतिमा के पीछे एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा था और उस ऑर्केस्ट्रा के पीछे सैकड़ों नवयुवक नाच रहे थे। अब मुझे ये बताइए कि धर्म यदि जीवन का सर्वश्रेष्ठ विषय है तो धार्मिक आयोजन में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं और वेश्या के नाच में भीड़ क्यों लग रही है? ये बुनियादी प्रश्न है मेरे जीवन का कि हमारे धर्म की चमक इतनी फीकी कैसे पड़ गई कि धार्मिक आयोजनों में लोग नहीं आ रहे हैं, जबकि अश्लीलता का प्रचार प्रसार जहां हो रहा है वहां पे भीड़ लग रही है। इसके पीछे कुछ मौलिक कारण मैं देखता हूं। एक तरफ यदि आप आंकड़े देखें तो अमेरिका का आंकड़ा ये है कि वहाँ 8 साल से लेकर 16 साल के जो बच्चे हैं उनमें ध्यान करने वाले बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अमेरिका में जो टीनेजर्स हैं, किशोर हैं, उनमें ध्यान करने वाले किशोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अध्यात्म की तरफ झुकने वाले किशोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि हमारे यहाँ का नवयुवक, कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ है, हमारे यहाँ का नवयुवक आंख मूंद के अमेरिका की और पश्चिम की सभ्यताओं का अनुगमन करने में लगा है। वो उनके कपड़ों के स्टाइल को फॉलो कर रहा है, वो उनकी भाषा को अपनाने में लगा है, वो उनकी संस्कृति को अपनाने में लगा है आंख मूंद के। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक स्कूल में गया था, 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे थे। मैंने उन बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा? कोई भी बच्चा अगर पता हो तो हाथ उठाए। किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। उस दिन मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि आज हमारे देश का ये 14-15 साल का युवक ये भी नहीं जानता है कि इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा। वो अपने आप को किस आधार पे भारतीय कहेगा? भारत नाम के पीछे का इतिहास भी उसे नहीं पता, तो अपने को किस हक से वो भारतीय कहेगा? इंग्लिश मीडियम में उसको शिक्षा दी जा रही है, तो सिर्फ शिक्षा ही उसको इंग्लिश मीडियम की नहीं मिल रही है, संस्कार भी उसको इंग्लिश मीडियम वाले ही मिल रहे हैं। उसका मन भी धीरे धीरे इंग्लिश होता जा रहा है। भारतीयता से अब उसका कोई लेना देना नहीं है। अब वो अपने देश को भारत बुलाना पसंद नहीं करता, अब वो अपने देश को इंडिया कहना पसंद करता है। तो पहली तो चूक मैं यहाँ देखता हूँ जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में है।
जिसे हम धर्म की शिक्षा कहते हैं, वो हमारे शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह से गायब हो गई है। धर्म की शिक्षा कहीं रही नहीं गई है हमारे शिक्षा व्यवस्था में। हम भौतिकी पढ़ा देते हैं, हम गणित पढ़ा देते हैं, रसायन पढ़ा देते हैं, भूगोल पढ़ा देते हैं, लेकिन धर्म क्या है, क्या ये पढ़ाते हैं? कौन सा विद्यालय है जो धर्म की शिक्षा दे रहा है आज व्यक्ति को? और यदि हम धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो कहाँ जाएंगे हमारे नवयुवक? कैसे जानेंगे कि धर्म क्या है? अभी कुछ दिन पहले मुझे एक नौजवान मिले। उन्होंने मुझे कहा कि हम एक आयोजन करने जा रहे हैं, उस आयोजन में हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। 10,000 लोग एक साथ गीता के श्लोकों का गायन करेंगे और ये काम हम 1.25 घंटे में कर देंगे। 1.25 घंटे में 10,000 लोग बैठ के गीता के श्लोकों का समूह गान करेंगे और हम गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाएंगे। मैंने उनसे पूछा, एक बात बताइए, इनमें से कितने श्लोकों का अर्थ आप वहाँ समझाएंगे लोगों को? उन्होंने कहा, नहीं, हम अर्थ नहीं समझाएंगे, हम सिर्फ समूह गायन करेंगे। मैंने कहा कि ये तो मूर्खता है। यदि आप अर्थ ही नहीं समझाएंगे तो सुनने वाले को पता कैसे चलेगा कि उस श्लोक के भीतर क्या छुपा है? श्लोक जो हैं वो भगवत गीता के संस्कृत में है। आज कितने लोग संस्कृत जानते हैं? जिस व्यक्ति को आप श्लोक गा के सुना रहे हैं वो या तो हिंदी जानता है या भोजपुरी जानता है, संस्कृत तो नहीं जानता। तो संस्कृत में अगर आप उसे गा के सुनाएंगे तो वो मतलब कैसे जानेगा? और जब वो मतलब ही नहीं जानेगा तो उसके जीवन में रूपांतरण कैसे आएगा? ये ठीक बात है कि भगवत गीता को अगर कोई समझ ले, रामचरितमानस को यदि कोई समझ ले तो उसका जीवन रूपांतरित हो सकता है। जीवन से जुड़े एक एक प्रश्नों का उत्तर उसको मिल सकता है हमारे ग्रंथों में। लेकिन जब तक आप उनके अर्थों को उसे समझाइएगा नहीं, वो कैसे समझेगा? आप संस्कृत में उसे पढ़ाएंगे, वो नहीं समझ पाएगा। तो एक तो भूल यहाँ पे है कि शिक्षा व्यवस्था में धर्म की कोई शिक्षा नहीं है, और धर्म के नाम पे जो शिक्षा दी जा रही है वो बहुत ही सतही है। हम समझते हैं कि हम वहाँ पे राम कथा सुना देंगे बच्चों को, राम की कथा रटवा देंगे तो बच्चे धर्म सीख जाएंगे। हम समझते हैं कि बच्चों को हम कृष्ण लीला समझा देंगे तो बच्चे धर्म समझ जाएंगे। नहीं नहीं, राम की कथा सुना देने से, कृष्ण की कथा सुना देने से धर्म नहीं समझ में आएगा। भारत में धर्म की जड़ें जो है वो बहुत गहरी जमी हुई हैं। भारत की सभ्यता जो है वो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है। भारत के जो ग्रंथ हैं वो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ऋग्वेद इस दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुरानी किताब है। भारत ने आज से हजारों साल पहले ज्ञान के उन शिखरों को छू दिया था, उस समय में छू दिया था जब दुनिया की दूसरी सभ्यताएं, ग्रीक, रोमन और दूसरी सभ्यताएं घुटनों पे चलना सीख रही थीं। जब वो संभल रही थी, खड़े होना सीख रही थी, उस समय भारत ने ज्ञान की पराकाष्ठा को छू दिया था। और भारत का जो ज्ञान है उसके स्रोत क्या हैं? भारत का समस्त जो दर्शन है उसके स्रोत हैं भारत के वेद, भारत के उपनिषद। वेद का जो वो ज्ञान है, जो गूढ़तम ज्ञान है, उसको सहज करने के लिए पुराण लिखे गए, श्री राम जी की कथा लिखी गई, महाभारत लिखे गए और दूसरे भक्ति ग्रंथ लिखे गए। संतों ने तरह तरह से उनकी व्याख्या करके जनमानस को आसान भाषा में उस गूढ़ ज्ञान को समझाने की कोशिश की। तो उस ज्ञान को यदि समझना है तो मैं कहता हूं कि भारत के जो मौलिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उनको पढ़ाए बिना, उनको समझाए बिना आप इस देश के नवयुवक को धर्म नहीं समझा सकते। और यदि इस देश के नवयुवक को हम धर्म नहीं समझा सकते तो आने वाले समय में धर्म का कोई भविष्य नहीं है। धर्म सिर्फ हंसी ठिठोले की चीज़ बन के रह जाएगा। आज किसी नौजवान के सामने आप जाके कहिए कि यहाँ पे धार्मिक आयोजन हो रहा है, चलो प्रवचन सुनने, वो हंस देगा आपके ऊपर। उसके लिए मजाक की चीज़ हो गया है ये धार्मिक आयोजन, प्रवचन इत्यादि। वो समझता है ये बूढ़ों की चीज़ है। बूढ़े लोग जो जीवन से हार गए, थक गए, रिटायर्ड हो गए हैं, अब इनके हिस्से में कोई काम नहीं है, ये सिर्फ कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे इत्यादि। ये स्थिति बन गई है धर्म की। धर्म यहाँ तक पहुँच गया है। धर्म जो कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ विषय है। धर्म, ये धर्म, भारत का धर्म, जिसने कभी विवेकानंद जैसे नौजवान को आंदोलित कर दिया था सन्यासी होने के लिए,
कभी शंकराचार्य को आंदोलित कर दिया था भारत की संस्कृति का उत्थान करने के लिए, कभी 14 साल के रमन महर्षि को उत्प्रेरित कर दिया था। अनेकानेक नौजवानों को ये धर्म कभी उत्प्रेरित करता रहा है इस देश में, और आज उस धर्म की स्थिति ये है कि हमारे देश का नौजवान इस धर्म की बात सुन के, धार्मिक बात सुन के मुंह बिचका लेता है। तो धर्म की ये जो चमक फीकी पड़ गई है ना, ये बहुत बहुत दुख की बात है। आने वाले कुछ दिनों में हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर धर्म जो है यहाँ तक पहुँचा है तो कैसे पहुँच गया। धर्म जो कि जीवन का सबसे श्रेष्ठ विषय है, सबसे चमकदार विषय है, उसकी चमक क्यों फीकी पड़ गई है और कैसे उस चमक को हम पुनः तरोताज़ा कर सकते हैं। कैसे नौजवानों को, उन नौजवानों को जिनके भीतर जीवन की ऊर्जा सबसे जीवंत है, जिनके कंधे पे इस देश का भविष्य है, कैसे उन नौजवानों को हम धर्म की तरफ मोड़ लाएंगे, इसी विषय पे मैं आपसे वार्ता करने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में।